हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को दबा दें। दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है। चलिए मैथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। इससे पहले कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ कि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को अंत तक देखें तभी समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1.2 में अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। 1.1 में हम लोग एल्गोरिदम एक पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उस विधि से उसमें मौसम बनाना सीखे थे। अब 1.2 में अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मौसम और लसम दोनों बनाना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड लिखा है यहाँ पर अभाज्य, यानी अभाज्य संख्या से इसको गुणनखंड करेंगे। कोई बच्चे हैं 2 से करते हैं, 2 से नहीं कटता है तो 3 से, 3 के बाद फिर 4 से। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है। जैसे देखिए समझिए 2 से, तो 2 से 2 से 70 बार में, फिर ये 2 से भी कटेगा 35 बार में। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 से कट गया 1 बार में। तो 140 का गुणनखंड क्या हो गया, यानी से लिख देंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको घात के रूप में लिखिए। 2 कितना है, 2 है, तो 2 के घात 2 हो जाएगा, फिर गुना 5 गुना 7। यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब दूसरा संख्या है 156। अब 156 तो 2 से कटेगा 78 बार में, फिर 2 से कटेगा 39 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, इसलिए कि इसके लास्ट में इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। तब ये 3 से 13 बार में, फिर 13 से कटेगा 1 बार में। तो 156 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, अब घात के रूप में लिख देंगे कि 2 के घात 2 गुना 3 गुना 13 है। बच्चों समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें का, तीसरा क्वेश्चन है 5005। अब 5005 को बनाते हैं। तो ये 2 से नहीं कटेगा, इकाई के स्थान पर 5 है। 3 से तो अंकों का जोड़ 10 होगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, तब 5 से कटाते हैं इसको। जब पहली बार 2 3 से नहीं कटे हैं तो फिर क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो फिर 5 से ही देखेंगे, और 5 से नहीं कटेगा तो फिर 7 से 11 से, तो 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं तो 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा ये 143 बार में। फिर ये 7 से भी नहीं कटेगा, अब 11 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कट जाएगा 1 बार में। तो इसका हो गया 5005 का हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें 2 तो कोई है नहीं, डबल तो कोई है नहीं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। घात के रूप में क्या होगा, यहीं के यहीं रह जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 7429। तो 2 से कटेगा नहीं, 7 4 11 2 13 और 9 22, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 का यही देखने का तरीका है कि अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। अब भाग देंगे फिर समय लगेगा, ऐसा समझ में। पहले ही जांच कर लेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये पता करने के लिए पहले अंक को जोड़ेंगे। तो 7 4 11 11 2 13 9
22। तो 22 2 से नहीं कट 3 से नहीं कटता है, 22 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के बाद 5 है, तो 5 का है कि इकाई के स्थान पर 0 5 रहेगा, तो ये 5 से कटेगा, तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, तो फिर 17 से, ये 17 से कटेगा, 17 से 437 बार में कटेगा। फिर 17 के बाद ये 19 से कटेगा 23 बार में, तो 23 से एक बार में, तो 7429 का गुणनखंड हो गया 17 गुना 19 गुना 23। समझ में? तो यही गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना। अब चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो पहले इस संख्या का HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो 26 और 91, पहले 26 का गुणनफल कर लेते हैं। तो 26 का हो गया 2 गुना 13, फिर 91 का गुणनफल निकालते हैं, तो ये 7 से कटेगा 13 बार में, तो 91 का हो गया गुणनखंड 7 गुना 13। बच्चों HCF कैसे याद करते हैं? HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हम लोग फैक्टर किए, जो गुणनखंड किए, इसमें कॉमन वो भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो कॉमन क्या है इसमें? 13 है, इसमें 13 ही ना, दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF हो गया 13। LCM में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM कैसे HCF निकालना समझ गए? जो फैक्टर जो गुणनखंड है इसमें जो कॉमन है हो गया। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है पहले उसको लिख लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है? 13, उसके बाद जो बच गया, शेष जो बच गया उसको भी गुना कर देते हैं। तो 13 दूनी 26, 26 आते 182। तो LCM निकालना जान गए। HCF जो दोनों में मिलेगा, यानी दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देंगे। LCM में जो दोनों में कॉमन है उसको भी, जो नहीं कॉमन है उसको भी गुना करके लिख देंगे, तो 182। अब इसको जांच करते हैं। तो जांच क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM के। तो दो संख्या इसमें क्या दिया है, 26 गुना 91 बराबर HCF आया इसका 13 और LCM आया है 182। अब गुना करके देख लेते हैं कि ये बराबर। तो 26 और 91 को गुना करने पर आया 2366, और इसको भी गुणा करने पर आया 2366। तो ये दोनों क्या बराबर आ गया ना? तो यही जांच करना है कि ये दोनों बराबर है, यही आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 510 2 से कटेगा 255 बार में, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा 17 बार में, फिर 17 से कटेगा एक बार में, फिर इसी तरह 92 का 2 से कटेगा 46 बार में, फिर 2 से कटेगा 23 बार में, फिर 23 से कटेगा एक बार में। तो 510 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का हो गया 2 गुना 23।
तब इसका एलसीएम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, चलिए देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, 2 के अलावा कोई है कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। फिर इसका एलसीएम, तो दोनों में 2 कॉमन है, उसके बाद जो बच गया 3 गुना 5 गुना 17 गुना फिर 2 गुना 23। अब सबका गुना करके लिखते हैं, तो इसका गुणनफल आ जाए 23,460। अब जांच करते हैं, तो जांच क्या नियम है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या इसमें क्या है 510 गुना 92 बराबर HCF है 2 गुना 23,460। तो 510 और 92 को गुना करके देखिए कितना आ रहा है, इसका गुणनफल आएगा 46,920। इसको भी 2 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 46,920। तो जांच हो गया कि दोनों बराबर है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 का गुणनखंड कर लेते हैं। दो से एक बार में 2 छक्के 2 अट्ठे, फिर 2 से 84 बार में, फिर 2 से 42 बार में, फिर 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, 7 से 7 एक बार में। 54 का 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 336 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48 48 आते 336। इसका जो गुणनखंड है 336 आ गया। तो इसका लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, गुणा हम लोग क्यों कर रहे हैं। फिर 54 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसका HCF निकालना है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और फिर 3 कॉमन है। 2 गुना 3 2 3 6। अब इसका LCM, तो 2 3 तो कॉमन हो गया, और क्या बताए थे जो बच गया था, तो 2 3 कॉमन हो गया, इसमें क्या बच गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, और इसमें 3 गुना 3। अब गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसका गुणनफल आ गया 3024। अब इसको जांच करते हैं। तो जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या क्या क्या है 336 गुना 54 बराबर HCF है 6 गुना 3024। 336 और 54 को गुणा करिए तो आएगा 18,144। इसको भी गुना करेंगे तो 18,144। गुना करके खुद से देखिए दोनों बराबर आ रहा है इतने, दोनों बराबर है। सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को यही दबा इसका दें। आंसर हो गया। अभी तक हमारे अब चैनल को तीसरा सब्सक्राइब क्वेश्चन नहीं के किए पहला हैं तो 3 नंबर सब्सक्राइब कर क्वेश्चन लें और के इसके आगे बेल पहला घंटी को क्वेश्चन दबा बनाएंगे। दें अब ताकि क्वेश्चन जो भी नंबर 3 नोटिफिकेशन पर आते हैं। आपको तुरंत मिल जाए। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा।
पहला संख्या क्वेश्चन में दिया है कि 12, 15 और 21। तो पहले इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का भाज्य गुणनखंड 2 से 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। तो 12 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 3, समझ गए। फिर उसी तरह 15 का, तो 3 से 15 5 बार में, 5 से 1 बार में। तब 15 का गुणनखंड हो गया 3 गुना 5। इसको आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि 12 का 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हम आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह बता रहे हैं। फिर 21 का हो जाएगा 3 से 7 बार में, फिर 7 से 7 1 बार में। तो 21 का हो गया 3 गुना 7, समझ गए। अब इसका पहले HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन है, जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन है, या इसको घात के रूप में लिख लीजिए। दूसरा भी तरीका है, 2 का घात 2 गुना 3 के घात 1, 3 के घात 1 गुना 5 के घात 1, 3 के घात 1 गुना 7 के घात 1। अब HCF में क्या करते हैं कि जो संख्या तीनों में कॉमन है, उसका जो छोटा वाला घात है उसको लिखते हैं। जो इसमें तो सेम है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 के पावर 2 होता है, यहाँ 3 के पावर 3 होता है, यहाँ 3 के पावर 1 होता है, तो इसमें सबसे छोटा 3 के पावर 1 होता है, तो उसी को लिखा जाता है। इसमें तो तीनों सेम दिया है, तो जो तीनों में कॉमन हो और जो छोटा घात होगा उसी को लिखेंगे। तो इसमें 3 के पावर 1 बराबर 3। अब LCM कैसे निकालते हैं? तो LCM में क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसका बड़ा, 2 में कॉमन हो या तीनों में कॉमन हो, जो भी कॉमन होगा उसका बड़ा घात लिखेंगे। तो 3 कॉमन है, 3 के घात 1 गुना 2 के घात 2 गुना 5 के घात 1 गुना 7 के घात 1। घात को अंग्रेजी में पावर भी बोलते हैं। 3 है, इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3 चौका 12, 12 5 60, 60 7 420। समझ गए बच्चे? तो इस तरह HCF और LCM निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें है 17, 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड, ये तो 17 से 1 बार में कट जाएगा। फिर 23 का गुणनखंड, तो ये भी 23 से 1 ही बार में कटेगा। फिर 29 का गुणनखंड, तो ये भी 29 से 1 ही बार में कटेगा। तो 17 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 17, 23 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 23, और 29 का हो गया 1 गुना 29। तो इसमें HCF क्या कॉमन है? जैसे तो ये अभाज्य संख्या है, 17, 23, 29 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक कितना भी अभाज्य संख्या हो उसका HCF एक ही होता है। ये भी याद कर लीजिए, 1 नंबर पूछ देता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? तो 1 होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए, कॉमन क्या है? 1 ही है, तो इसका HCF 1 है। अब LCM, तो LCM में क्या है? तीनों को गुणा कर देते हैं। 17 गुणा 23 गुणा 29, इसको गुणा करके यहाँ पर, इसका गुणा करने पर आ गया 11,339। HCF आ गया 1। समझ गए बच्चों? अब इसका तीसरा क्वेश्चन, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का अब निकालते हैं। तो फिर उसी तरह इसका भी गुणनखंड कीजिए। 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में,
फिर 9 का निकाल लीजिए, 3 का 3 बार में, 3 से 1 बार में, फिर 25 का निकाल लीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। अब तीनों को यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं। 8 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2, 9 का हो गया 3 गुना 3, और 25 का हो गया 5 गुना 5। तब इसका HCF, तो इसको घात के रूप में लिख देते हैं। 2 के घात 3, 3 के घात 2, 5 के घात 2। क्या कॉमन है? इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तभी बताए ना, जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो उसका HCF हो जाएगा 1। तो इसका हाईएस्ट कॉमन 1 ही होगा ना, जब ये किसी से नहीं कटेगा तो 1 से तो कटेगा ही सब संख्या, तो इसका HCF हो जाएगा 1। अब इसका LCM, तो LCM में क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। 2 के घात 3, 3 के घात 2 गुना 5 के घात 2, गुना करके यहाँ पर लिखिए। तो गुना करने पर आ गया 1800। समझ गए बच्चों? तो इस तरह HCF और LCM इसमें निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें HCF दिया है 306 और 657 का। HCF कितना दिया है? 9, और LCM ज्ञात कीजिए। कह रहा कि LCM ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या दिया हो, HCF दिया हो, और LCM कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका प्रमेय है, उस प्रमेय के द्वारा इसका LCM निकाला जाता है। तो कौन सा प्रमेय या सूत्र कह सकते हो? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसी पर तो दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या क्या दिया है? 306 गुना 657, और इसका HCF कितना दिया है? 9 गुना LCM। अगर LCM दिया रहता और HCF निकालने को कहा था, तो HCF की जगह HCF लिख देते और LCM के यहाँ पर मान रख दिया जाता। तो HCF दिया इसलिए HCF का मान 9 रख दिए और गुना LCM। अब 9 को इधर लगा दिए, तो यहाँ 306 गुना 657 बटा 9 LCM। तो 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौका 36। तो LCM बराबर 34 गुना 657। अब गुना करके यहाँ लिख दीजिए वही आंसर। गुणा करने पर आ गया 22,338। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये जांच करने के लिए कह रहा है कि संख्या जो 6 है उसका पावर नेचुरल नंबर रखें। n मतलब नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या। n के जगह पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखें तो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको कैसे जांच करेंगे? चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या है? सॉल्यूशन तो पहले 6 को गुणनखंड, 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 3, यही ना होगा? 2 गुना 3 के पावर n। अब कोष्ठ हटाएंगे, दोनों पर अलग अलग पावर हो जाएगा। 2 के पावर n गुना 3 के पावर n हो जाएगा, जो कि ये 5 से क्या है? 5 से, इसमें 5 शामिल नहीं है ना जी? इस गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, 2 और 3 है। 2 तो है तो ठीक है, लेकिन 3 हो गया है। अगर 3 की जगह 5 होता तब ये 0 पर समाप्त हो जाता, लेकिन 5 जो है 6 के पावर n का अभाज्य
गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जो 5 है 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 6 के पावर n 5 से विभाज्य नहीं है। सीधी सी बात है। जब 5 उसमें शामिल ही नहीं है तो फिर 5 से विभाज्य कैसे होगा? विभाज्य नहीं होगा। अतः किसी प्रकृत संख्या यानी n का मान कोई भी रखें, 1 2 3 कोई प्रकृत संख्या रखें, प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर ख़त्म नहीं हो सकता है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही इसका सॉल्यूशन है। समझ गए बच्चों? अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 अवर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है? इसको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इसमें कॉमन क्या है? 13 कॉमन निकाल सकते हैं ना। इसमें 13 कॉमन निकाल लेंगे। 13 कॉमन निकाल सकते हैं तो 7 गुना 11 जोड़ 1 और इसमें देखिए इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है तो इसमें 5 कॉमन निकाल सकते हैं तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। अब देखिए तो 13 11 7 77 और 1 जोड़ देंगे उसमें क्या हो जाएगा 78 और 5 इसको 7 छक 42 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इस सबको गुना करेंगे तो 108 आएगा। गुना करके देखिए उसमें सबको गुना करके और उसमें 1 जोड़ेंगे। इस सबको गुना करने पर 107 1007 100 नहीं 1007 आएगा। गुना करके देखिए उसमें 1 जोड़ कर ये 1008 आएगा। ये कितना आ जाएगा 1008। तो हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होगा, गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होगा वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे तो 78 का भी गुणनखंड होगा, कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा। इसको भी तोड़ के दिखाएगा 13 गुना 78 का दिखाएगा, 13 गुना 2 गुना 3 फिर 1008 को तोड़ के दिखाएगा। लेकिन भाज्य दिखाने के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ 2 गुणनखंड 13 गुना 78, यहाँ 5 गुना 1008 2 गुणनखंड दिख रहा है ना, तो इतना ही काफ़ी है। ऐसे इसको भी आगे तोड़ करके दिखा सकते हैं। अतः ये भाज्य संख्या है, यह है भाज्य संख्या है। समझ गए? देखिए प्रश्न संख्या 7। ये क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, आपके पास बुक होगा किताब होगा उसमें पढ़ लीजिएगा। हम समझा रहे हैं। इस प्रश्न ध्यान पर है। इस प्रश्न को ये प्रश्न दिया है कि ये खेल का मैदान है, वो कैसा मैदान है? वृत्ताकार। खेल का मैदान कैसा है? वृत्ताकार है। इसके चक्कर लगा रहे हैं कौन? सोनिया और रवि। तो सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया के द्वारा 18 मिनट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 18 मिनट। जबकि इसी वृत्ताकार पथ को रवि के द्वारा 12 मिनट लगता है। रवि एक चक्कर कितने मिनट में लग रहा है? रवि के द्वारा
12 मिनट लगता है। इस एक चक्कर लगाने में रवि के द्वारा कितना समय लगता है? 12 मिनट। तो दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय के बाद फिर वो दोनों आपस में मिलेंगे? तो देखिए, सोनिया एक चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट, फिर दूसरा चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट, फिर रवि के द्वारा एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24, तीसरा चक्कर 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों फिर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह का प्रश्न अगर दिया रहेगा, कहीं भी मिल जाए, आपको परीक्षा में आ सकता है, तो इस जरूरी नहीं कि यही प्रश्न रहेगा, इस तरह का और भी प्रश्न बनता है। तो आप समझ जाइए कि उसका एलसीएम निकालना होता है। उसका क्या निकालना होता है? एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। इसको हिंदी में लॉसा कहते हैं। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। अब 12 का फैक्टर मीन्स गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। इसको घात के रूप में लिख दीजिए, 2 के घात 1, 3 के घात 2, 2 के घात 2 गुना 3 के घात 1। तो एलसीएम में जो कॉमन है उसका बड़ा वाला घात, 2 कॉमन है, इसका बड़ा वाला घात क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 कॉमन है तो इसका बड़ा वाला घात 3 के घात 2, तो 2 दूनी 4, फिर 3 का 9, तो 9 चौका 36 मिनट। आंसर 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे।